सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझाया था कि आप ये सब लिखेंगे 1 to 7 क्योंकि मिनिमम नंबर 1 है, मैक्सिमम नंबर 7 है। और उसके बाद आप टैली मार्क्स करेंगे, उससे आपको ये पता चलेगा। और फिर ये इंटू ये यहाँ पे वैसे ही हर एक का, इसका टोटल यहाँ पे, इसका टोटल यहाँ पे, और फिर ये चीज़ डिवाइड बाय ये चीज़। तो वो मैंने आपको बोला था कि आपको खुद करना है। 156 डिवाइड बाय 40 आपको मिलेगा 3.9। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम टू सेम वैसा ही है। वापस यहाँ पे आपको नंबर्स देके रखे हैं तो क्लियरली दिख रहा है कि मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 5 है। तो आप लिखेंगे 1 से लेके 5 तक यहाँ पे, फिर आप टैली मार्क्स करेंगे। सबसे पहले 2 आ रहा है तो यहाँ पे एक टैली मार्क, फिर 3 पे, फिर 4 पे, ऐसे ही सब पे टैली मार्क्स करने के बाद टैली मार्क्स को काउंट करके आप फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ पे, ये इंटू ये यहाँ पे, ये इंटू ये यहाँ पे, फिर ये सब चीज़ का टोटल उसके नीचे, और लास्ट में आप 55 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.75। सो ये जो 55 डिवाइड बाई 20 है ये मैं बता देता हूँ आपको वापस कैसे करना है। 55 को अंदर लेंगे और 20 को बाहर, फिर 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40 और 23 ज़ा तो ज़्यादा हो जाएगा 60। तो 22 ज़ा 40, 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे 0। ये हो जाएगा 227 ज़ा हमें पता है 140 होता है, तो ये हो गया 140। 0 माइनस 0 0 होता है, 5 माइनस 4 1 और 1 माइनस 1 0। अब एक और 0 लगाएंगे और फिर आपको पता ही है कि 25 ज़ा 100 होएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 2.75। सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ओके आई गेस टेक्स्ट बुक देख लेते हैं। पहले एक्सरसाइज में शायद 4 ही क्वेश्चंस है। यस, सो विद दिस हमारा एक्सरसाइज 11.1 खत्म होता है। चारों सम्स क्लियर है आई होप। ओके, 11.2 देख लेते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ दिया है और बाजू में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहला है, उन्होंने पूछा है स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ। तो ये जो ग्राफ्स है जहाँ पे दो डिवाइड किया हुआ इंफॉर्मेशन है तो उसे हम बोलते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ, और यही वो टॉपिक है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो पहले का आंसर है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो वैशाली जो है वो ये वाला जो ग्राफ है वो वैशाली का है, और अप्रैल में उसके सेविंग्स कितने हैं। तो आप यहाँ पे स्केल रखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में तो आपको समझ में आएगा कि उसका सेविंग्स जो है वो 600 हुआ है, और ये रुपीस में है तो आंसर है 600 रुपीस। हाउ मच इज द टोटल सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो सरोज का मार्च में इतना सेविंग्स हुआ है और अप्रैल में इतना हुआ है, तो दोनों मिला के कितना है आप स्केल रखेंगे तो आपको दिखेगा कि 800 रुपीज़ है दोनों मंथ्स का मिला के। तो दोनों मंथ्स का मिला के सरोज का सेविंग्स है 800 रुपीज़। हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग्स ऑफ मेगा। तो मेगा का सेविंग्स देखेंगे आप स्केल रख के तो 500 मिलेगा आपको, और सविता का सेविंग्स देखेंगे तो टोटल सेविंग्स उसका 1000 है। तो मेगा का सेविंग्स 500 है, सविता का 1000 है, तो हम 1000 माइनस 500 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 500। तो इसका मतलब इसका आंसर है ₹500। Whose savings is in the month of April is the least। तो जो ब्लू वाला है वो अप्रैल मंथ का सेविंग है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ब्लू लाइन जो है वो मेगा में सबसे कम इसके ऊपर है। तो मेगा का अप्रैल में सिर्फ 200 रुपये का सेविंग्स हुआ है, जबकि बाकी सबका डेफिनेटली ज़्यादा सेविंग्स हुआ है। तो किसका सबसे कम है, लीस्ट मतलब सबसे कम,
तो मेगा का सेविंग सबसे कम है, इसलिए आंसर है मेगा। हम वेरीफाई कर लेते हैं आंसर्स। सो दिस इज अ बार ग्राफ, वो गलत लिखा है, यहाँ पे आना चाहिए दिस इज अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। बाकी के आंसर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सब सही है। आज के लिए इतना काफी रहेगा, बाकी जो है उस पे ग्राफ बनाने हैं तो वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप पूरा एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 का पहला सम इतना कंप्लीट करके शाम को 8 बजे तक आप होमवर्क सेंड करेंगे। थैंक यू।